नमस्कार साथियों, प्रयाग नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर मैं उपेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एमए एंशिएंट हिस्ट्री की कुल कितनी सीटें हैं, क्योंकि साथियों बहुत से छात्र इसके बारे में कमेंट करके पूछ रहे थे कि सर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एमए एंशिएंट हिस्ट्री के लिए सीटों की संख्या कितनी है, एंट्रेंस एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, उसका सिलेबस क्या है, क्वेश्चन पैटर्न क्या है। साथियों, इस वीडियो में हम लोग इन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। सिर्फ आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एंशिएंट हिस्ट्री की सीटों की संख्या कितनी है। क्योंकि साथियों, यदि आप लोगों को सीटों के बारे में पता चल जाएगा कि मेन कैंपस में कितनी सीटें हैं और कितना नंबर तक के पाने वाले छात्र छात्राओं का एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में एंशिएंट हिस्ट्री में एडमिशन हो जाता है, तो साथियों आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितना नंबर तक के पाने पर एडमिशन मेन कैंपस में हो जाएगा। तो साथियों, यदि आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके सभी एफिलिएटेड कॉलेजों से जुड़ी जानकारी आप तक आसानी से पहुँचती रहे। साथियों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां भी ज्वाइन हो जाइए। यदि लिंक से ज्वाइन होने में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप लोग अपने टेलीग्राम पर सर्च करिएगा प्रयाग नॉलेज ट्रैक। साथियों, वहां पर मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग वहां भी ज्वाइन हो जाइए। वहां भी साथियों सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी, क्योंकि साथियों इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों के बारे में कुछ ऐसी सूचनाएं आती हैं जिसका वीडियो बनाना उचित नहीं होता है। उसे साथियों मैं अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूं। आप लोग जुड़े रहेंगे तो मेन कैंपस की जितनी भी इंफॉर्मेशन आता है उसका अपडेट आपको डेली का मिलता रहेगा। तो साथियों अब हम लोग और मैं साथियों और आप लोगों को एक बात बता दूं कि यदि आप लोग इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो साथियों जब भी कट ऑफ आना शुरू हो जाएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस का, तो साथियों मैं डेली का जो कट ऑफ आएगा उसका मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताता रहूँगा। कट ऑफ के बारे में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। रही बात साथियों एंशिएंट हिस्ट्री की, तो साथियों एंशिएंट हिस्ट्री का जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, या साथियों जो बुक मिलता है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एंशिएंट हिस्ट्री का एंट्रेंस एग्जाम का, साथियों उसका मैं क्वेश्चन का पीडीएफ बनाकर अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग ज्वाइन हो जाइए। यदि आपके पास बुक नहीं है तो क्वेश्चन का पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। साथियों यदि हम बात करें कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो साथियों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बीए फर्स्ट ईयर से लेकर थर्ड ईयर तक का जो एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस है, साथियों वहीं से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल। और आपको क्या करना है कि आपको उसके सिलेबस पर नहीं जाना है। जो मार्केट में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एंशिएंट हिस्ट्री के प्रवेश परीक्षा का जो बुक है आपको सिर्फ वही ले लेना है, उसी को पढ़ लेंगे तो आपका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में हो जाएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि साथियों यदि हम बात करें कि कितना नंबर तक के पाने वाले छात्र छात्राओं का एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में हो जाता है, तो साथियों लगभग 140 नंबर तक के पाने वाले ओबीसी के छात्र छात्राओं का एडमिशन हो जाता है। लेकिन साथियों यदि हम पिछली बार के कट ऑफ के बारे में बात करें तो साथियों ओबीसी के छात्र छात्राओं का एडमिशन 118 नंबर तक के पाने पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में हो गया था। क्योंकि साथियों पिछले वर्ष एंशिएंट हिस्ट्री का जो अधिकतम नंबर था साथियों था 198 नंबर साथियों था। 198 के आसपास नंबर पिछले साल के जो टॉपर छात्र थे एंशिएंट हिस्ट्री का साथियों इतना नंबर था, इसलिए अब पेपर कुछ टफ था, इसलिए साथियों कट ऑफ जो था ओबीसी के छात्र छात्राओं का 118 पर हो गया था। एससी एसटी का 100 और एसटी का साथियों 90-95 नंबर पर एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में हो जाएगा इस बार, यदि पिछले वर्ष की तरह कट ऑफ रहे तो। नहीं तो साथियों उसके और एक साल के बाद की यदि हम बात करें तो साथियों 140 नंबर तक के पाने वाले छात्र छात्राओं का एडमिशन जो ओबीसी कैटेगरी के छात्र छात्राएं थे उनका मेन कैंपस में एडमिशन हुआ था। यदि साथियों पिछले वर्ष की हम बात करें जो सामान्य वर्ग के कितना नंबर तक के पाने वाले छात्र छात्राओं का एडमिशन मेन कैंपस में हुआ था, तो साथियों 126 नंबर के आसपास पाने वाले छात्र छात्राओं का एडमिशन पिछले वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में हो गया था। साथियों इस वर्ष भी लगभग इतना ही नंबर पाने वाले छात्र छात्राओं का एडमिशन मेन कैंपस में हो जाएगा,
किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी। साथियों, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्रों की यदि हम बात करें तो लगभग ओबीसी कैटेगरी के छात्र छात्राओं के ही जितना उनका भी कट ऑफ था। अब साथियों, आपको ये पता चल गया होगा कि कितना नंबर तक के पाने वाले छात्र छात्राओं का एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में हो जाता है। कैसे आपको पढ़ाई करना है, कौन सा बुक लेना है, बस सिर्फ आपको प्रवेश परीक्षा का बुक लेना है। क्योंकि साथियों, यदि हम एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो जून के फर्स्ट वीक में आपके प्रवेश परीक्षा को करवा लिया जाएगा। इसलिए साथियों, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। आप लोग सिर्फ प्रवेश परीक्षा का जो बुक आता है वही पढ़ लीजिए, आपका एडमिशन आसानी से मेन कैंपस में हो जाएगा। यदि हम साथियों सीटों की बात करें कि मेन कैंपस में कितनी सीटें एंशिएंट हिस्ट्री की है, तो साथियों 192 सीटें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में एमए एंशिएंट हिस्ट्री की है। तो साथियों, इसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। यदि हम बात करें कि एंशिएंट हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रवेश परीक्षा में, तो साथियों एंशिएंट हिस्ट्री से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। यानी साथियों, एंशिएंट हिस्ट्री से आपके 200 नंबर के प्रश्न प्रवेश परीक्षा में पूछे जाएंगे। यदि हम पूर्णांक की बात करें तो साथियों 300 नंबर का पूर्णांक होता है प्रवेश परीक्षा का, पीजी एंट्रेंस एग्जाम का। साथियों 100 नंबर जो और आपके आते हैं, इसमें 50 क्वेश्चन साथियों आते हैं। 50 क्वेश्चन साथियों जो सेक्शन ए से होता है, इसमें साथियों आपके 10 क्वेश्चन मैथ, रीजनिंग और साथियों उसी में जीएस, जीके और हिंदी के क्वेश्चन टोटल मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसका प्रत्येक क्वेश्चन साथियों 2 नंबर का होता है। यानी सेक्शन ए से साथियों आपके 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका एडमिशन साथियों यदि आप सेक्शन ए से अच्छा करेंगे और बी से भी साथियों आप लोग लगभग कर लेंगे तो आपका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में हो जाएगा। किसी भी प्रकार की परेशानी आपको नहीं आएगी। साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा कि मेन कैंपस में एडमिशन कैसे होगा, कितना नंबर पाने पर होगा। साथियों, आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, जिससे यदि वो भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस के लिए, तो उन्हें भी सारी सूचनाएं मिलती रहें। यदि साथियों आप लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एंशिएंट हिस्ट्री से एमए नहीं करना चाहते, आप किसी दूसरे विषय से मेन कैंपस से एमए करना चाहते हैं और आपको जानना है कि मेन कैंपस में उस विषय की कितनी सीटें हैं और कितना नंबर तक के पाने वाले छात्र छात्राओं का एडमिशन मेन कैंपस में हो जाता है, तो साथियों आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं साथियों उस विषय के बारे में अलग से वीडियो लाकर आपको बता दूंगा कि उसकी सीटें मेन कैंपस में कितनी है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा। जो भी दिक्कत आप लोगों को आए, आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। साथियों, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।